हमारे साथ एसएसपी महोदय हैं। सर क्या कहेंगे, जो पूजा है, कई सारे पूजा है, दुर्गा पूजा से लेके छठ तक लगातार पूजा का माहौल है। विधि व्यवस्था को लेकर 2 दिन पहले ही हैदराबाद में एक गोलीकांड भी हो गया। क्या कहेंगे, किस तरह की आप लोग की तैयारी है विधि व्यवस्था को लेकर? दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगह पे प्रतिनियुक्ति कर दी गई है बल की, पदाधिकारी की, और फ्लैग मार्चेस का भी आयोजन जगह जगह पे किया गया है। आज शहरी क्षेत्र में भी किया जाएगा फ्लैग मार्च का आयोजन। जो पहले के अपराधी हैं, सब जो कम्युनल केसेस में, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। कई लोगों ने जमानत भी इधर कराया है। हैदराबाद में जो घटना हुई थी वो कम्युनल घटना नहीं थी, वो 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई थी, वो स्पष्ट हो गया। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसको कोई भी अगर कम्युनल एंगल देना चाह रहा है तो वो गलत है। वो एक अफवाही समझिए जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई इस घटना को लेकर उसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश करता है। बाकी जो हम लोग के तैयारियां हैं, पुलिस मुख्यालय से भी हम लोग को अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ है, उसकी भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे माहौल में ये त्यौहार भी हम लोग निकालेंगे। मुख्यालय से जो है दरभंगा को जो है संवेदनशील जिला में, जो 8 जिला है पूरे बिहार में, दरभंगा का भी उसमें नाम आया। पिछली बार भी मुहर्रम में जो मामले हो गए उसको लेकर क्या विशेष जो है उसको लेकर तैयारी? दरभंगा देखिए ऐतिहासिक रूप से कम्युनली संवेदनशील, आप कह रहे हैं, अति संवेदनशील जिला रहा है और इसलिए हम लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। मुहर्रम के टाइम में जो घटनाएं हुई वो दुखद थी, उस पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है, उसकी समीक्षा भी की गई, उसके कारणों की क्यों हुई और जो लोग थे उसमें दोषी उस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन उससे पहले के कई त्यौहार यहाँ के लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक निकाले, मिलजुल कर निकाले। कहीं कोई घटना नहीं हुई अप्रिय, और यही हम लोग को उम्मीद भी है, पूरा विश्वास है, भरोसा है कि यहाँ के लोग दुर्गा पूजा के टाइम भी आपसी सौहार्द का परिचय देंगे और ये त्यौहार बहुत अच्छे से निकलेगा। ट्रैफिक को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखते हैं पूजा में पंडालों को लेकर लगातार अभी भी कई जगह पे ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम में विशेषकर। क्या तैयारी ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक के एसएचओ और ट्रैफिक डीएसपी 3-4 दिन से लगातार भ्रमण करके ऐसे जगहों को चिन्हित कर लिया है उन्होंने, और वहाँ पे अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को मेला घूमना हो या माता का दर्शन करना हो, इन सब में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रैफिक डाइवर्जन के भी प्लान उन लोगों ने बनाए हैं, कब बड़ी वाहन आएंगे, कहाँ से निकलेंगे, सभी डिटेल पे कार्य कर रहे हैं वो लोग, और आज से कल में वो सारा फाइनल हो जाएगा तो हम लोग लोगों को बता भी देंगे। शराब को लेकर जो पूजा में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह छापेमारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पूजा में शराब का लेन-देन तेजी से बढ़ जाता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है पकड़-धकड़ के लिए? शराब से संबंधित हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है और पिछले 1 हफ्ते से उन लोगों के विरुद्ध छापेमारी भी हम लोग कर रहे हैं। जो बड़े कारोबारी हैं, जो देशी शराब का मेन डेंजर रहता है होश ट्रेजेडी या इस तरह की मृत्यु होने की, तो उसके खिलाफ जो एलटीएफ की टीम्स हैं, थानाध्यक्ष हैं, पूर्व में जिन जगहों पे रेड्स हुए हैं, छापेमारी हुई है और जो देशी शराब बनाने के उपकरण डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उन सभी स्थानों पर फिर से एक बार हम लोग रेड छापेमारी करवा रहे हैं। कुछ जगह पे रिकवरीज हुई हैं लेकिन कई जगहों पे खाली है, तो लोगों ने वहाँ बनाना बंद कर दिया है संभवतः। उसको लेकर हम लोग संवेदनशील हैं। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, इनपुट है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके हमें उम्मीद है कि इसमें शराब की थोड़ी सी कमी आएगी। बट ओवरऑल शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जो सामाजिक बुराई को दूर करने की पहल है और इसमें समाज जब तक नहीं जुड़ेगा इसको सफल कर पाना उतना संभव नहीं। समाज को आगे आना चाहिए और इस बुराई को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। तो इसमें जो स्थानीय स्तर पे आपके थाना है, जहाँ पे शराब माफियों की जो सूची है, पिछली बार आप लोगों ने लगाया भी था सूची, वो फिर से वही काम कर रहे हैं। कई जगह से देखा जाता है जो क्या स्थानीय स्तर पे, उसके लिए स्थानीय थाना की किस तरह की भूमिका पकड़-धकड़ के लिए? ये थानाध्यक्षों को कहा गया है ऐसे लोगों की संपत्ति के बारे में विवरणी इकट्ठा करें और 10 दिनों के अंदर दुर्गा पूजा के बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे फिर से, ताकि उनकी संपत्ति जो अर्जित की उन्होंने अवैध कारोबार से, क्राइम से, उसको हम लोग सीज कर सके, पीएमएलए के तहत प्रस्ताव भेज सके। और हमारी प्रायोरिटी है कि किसी केस में अगर वो वांटेड हैं तो उनको पकड़ के उन जेल भेजा जाए ताकि ट्रायल हो सके, सजा दिलवाई जा सके। एक दिन पहले हायाघाट में जो शराब कहा जा रहा है, जो जहरीली शराब पीने से, जो आप भी बता रहे हैं, जो
उसका भी एक जो है डीएमसीएच में कल ही उनकी मौत हुई है। उस पूरे मामले पे क्या लग रहा है, जहरीली शराब पूरे मामले के पीछे? देखिए, कल भी मैंने कहा था जब तक पोस्टमार्टम नहीं आ जाता इस संबंध में कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो इनके लक्षण थे, जो यहाँ डीएमसीएच में डेथ हुई है जिसकी, उसके लक्षण थे, वो इंगित कर रहा था कि कहीं न कहीं कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन इन्होंने किया है। बट विशेष करके जब तक पोस्टमार्टम नहीं आ जाता, उनका विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाता, वो क्लियर नहीं होगा। जो 2 लोग अन्य डेथ किए थे उनके चूँकि बॉडी लोगों ने जला दिया था, घर वालों ने, और उनके घर वाले इनकार भी कर रहे हैं शराब पीने से। एक व्यक्ति जो समस्तीपुर में इलाजरत था, वो भी कल डीएमसीएच में एडमिट उसको करवाया गया था, उसका भी स्टेटमेंट है कि उसने कहीं शराब का सेवन नहीं किया है। तो अब इसके एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही ज़्यादा निर्भर करेगा क्या है। बाकी हम लोग वहाँ पे गांव में और अगल-बगल के इलाकों में भी हम लोग सघन छापेमारी भी कर रहे हैं और पता भी कर रहे हैं असली कारणों का। अंत में क्या अपील करेंगे लोगों से, जिलावासियों से, और पुलिस प्रशासन तत्पर है किस तरह की तैयारी को लेकर तो आप कह ही रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील यही करेंगे कि दरभंगा ज़िला शांति प्रिय ज़िला रहा है। लोगों के बहकावे में ना आए। किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की अगर कोशिश की जाती है तो तत्काल अपने थाना को सूचना दें। उसको किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर न करें ताकि उसका प्रचार प्रसार रुक सके। ऐसे लोगों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपसी सौहार्द और भाईचारे में इस त्यौहार को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। और हम लोगों की तरफ से, पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत चलते धन्यवाद। चलते सर आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से भूमाफिया जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, कुछ सालों से सक्रिय हो गए हैं और गोलीबारी जैसे अपराध को, तो प्रशासन का जैसे लगता है कि उनको भय खत्म हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भूमाफिया के बारे में हम हमेशा कहें कि भूमाफिया शब्द जो है वो थोड़ा सा डाइसी है। कुछ लोग व्यापार करते हैं ज़मीन के खरीद, ब्रोकरी जो बोलते हैं, जैसे लोग ऑफिसेस में भी आप लोग देखेंगे कुछ लोग रहते हैं जो लाइन अप करते हैं चीज़ों को एजेंट के तौर पे। तो भूमाफिया कौन है? जिनके पास अब हथियार है या इस तरह से रंगदारी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड हैं हम लोगों के, और पिछले महीनों में कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई थी। बट स्टिल कुछ लोग हो सकता है कि नए हों, रडार से बाहर हों, उन लोगों का नाम भी आया है। जैसे अभी कादराबाद में कुछ घटना हुई तो लैंड डिस्प्यूट का ही मामला लग रहा है, वो लेन देन का ही मामला लग रहा है, उसमें गिरफ्तारियां हुई है। उनसे और भी लोगों के नाम सामने आएंगे। जो लोग पहले जेल गए थे वो अगर जमानत पर छूटे हुए हैं तो उनकी भी निगरानी की जा रही है। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी होगी विधि सम्मत वो हम लोग करेंगे। भूमाफिया का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पत्रकार जो न्यूज चलाते हैं उन पर भी हमला किया जाता है, तो उनका तो दिन पर दिन मनोबल बढ़ ही रहा है।